हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म 2024 के लिए डेली करंट अफेयर आर्टिकल्स एंड क्यूज। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। पीएम सूरज योजना क्या है? पीएम सूरज योजना क्या है? तो पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। कर इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं उसके विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है और ये रखना है समाज के सबसे वंचित वर्गों को उत्थान और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना। पीएम सूरज योजना कर यह पोर्टल वन स्टॉप पॉइंट के रूप में कार्य करता है, जहां समाज के वंचित वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए पहले से उपलब्ध सभी ऋण एवं क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। कर है पूरे देश में पहुंच सुनिश्चित करते हुए बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्त संस्था, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी। कर एनबीएफसी एमएफआई एक गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है, जिसमें न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली निधि 5 करोड़ रुपये देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पंजीकृत लोगों के लिए 2 करोड़ रुपये। ठीक है, और इसकी निवल संपत्ति का कम से कम 85% अहरक संपत्ति के रूप में है, इच्छित उपयोग या बिक्री। अहरक संपत्ति। आइए देखते नमस्ते योजना क्या है। परिचय। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में तैयार की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। करे इसका उद्देश्य शहरी सुरक्षित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, गरिमा और सतत आजीविका सुनिश्चित करना है। मैनुअल स्क्वेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर नमस्ते कर दिया गया है। किसका? स्वरोजगार योजना। करा SRMS वही स्वरोजगार योजना मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रितों के पुनर्वास में मदद के लिए वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। यह मैनुअल स्कैवेंजर्स वही होता है जो हाथ से क्या है, गंदगी को, सेवेज को ढोते हैं, निकालते हैं, सफाई करते हैं। करें नमस्ते योजना को अगले 3 वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के 4800 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाना है। करा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो ये भी याद रखना है। उद्देश्य है मैनुअल स्कैवेंजर्स और सीवर तथा सेप्टिंग टैंक की सफाई में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास। प्रशिक्षित और प्रमाणित स्वच्छता कार्यकर्ताओं के माध्यम से सीवर तथा सेप्टिंग टैंकों की सुरक्षित एवं मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना। अवशिष्ट परिणाम कह रहा है कि भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु सभी स्वच्छता कार्य और औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। कह कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है। स्वच्छता कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित किया जाता है और उन्हें स्वच्छता उद्यम संचालित करने का अधिकार दिया जाता है। करसीवर और SSWS तथा उनके आश्रितों को स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके आजीविका तक पहुंच प्राप्त है। कर पंजीकृत कुशल और प्रमाणित स्वच्छता कार्यकर्ताओं से सेवा लेने के लिए स्वच्छता सेवा चाहने वालों के बीच जागरूकता में वृद्धि करना। कर SSW और मैनुअल स्कैवेंजर्स तथा उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना। इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च चर्चा में क्यों? तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्रों में ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया है। प्रमुख बिंदु क्या है? इथेनॉल 100 को 5 राज्यों में, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में और तमिलनाडु में 183 खुदरा विक्रय केंद्रों से खरीदा जा सकेगा। इथेनॉल 100 ईंधन के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, इसको हटाइए। आइए, तो इथेनॉल 100 में शामिल है 92 से 94% इथेनॉल, 4 से 5% मोटर स्पिरिट, ठीक है, और 92 से 94% इथेनॉल है इसमें। करें 1.5% को सॉल्वेंट हायर सेचुरेटेड एल्कोहल है।
कार्य पेट्रोल का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। कार्य इसका उपयोग वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। इसमें गैसोलीन, इथेनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण पर चलाने के लिए डिजाइन किए गए फ्लैक्स फ्यूल वाहन शामिल होते हैं। महत्व क्या है? इथेनॉल 100 की शुरुआत प्रधानमंत्री के अन्नदाताओं को ऊर्जादाता के रूप में बदलने की दृष्टि से है। अब ये है कि अन्नदाताओं यानी किसान, ठीक है। यह ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करेगा। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु गुणवत्ता को सुधारने में भी सहायता करेगा। इसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। यह कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को भी कम करेगा। इससे कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले 10 वर्षों के दौरान इथेनॉल मिश्रण पहले से किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है। इससे 1.7 करोड़ वृक्ष लगाने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। 85,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। इथेनॉल के बारे में यदि देखें तो यह कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो बायोमास से उत्पन्न होता है। इसे एथिल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल या केवल अल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक बायोफ्यूल है, ठीक है, जैव ईंधन बोल सकते हैं बायोफ्यूल को। इससे मक्का, गन्ना, गेहूँ आदि पौधों से तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है ना, के द्वारा किया जाता है। इथेनॉल को ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। उत्सर्जन को कम करने और कच्चे पेट्रोल में प्रयात बोझ को कम करने के लिए भारत द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को मिलाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य 25-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करना है। तो ये भी टॉपिक हमेशा ध्यान में रखना है, आते रहता है। इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है। यह ईंधन को पूरी तरह से जलने की अनुमति देता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए ईंधन बेहतर तरीके से जलता है। इसके कारण कम उत्सर्जन होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इथेनॉल का उत्पादन उन पौधों से होता है जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए इथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन भी माना जाता है। आइए देखते हैं डेरियन गैप चर्चा में क्यों। हाल ही में अमेरिका में बढ़ रहे अवैध आप्रवासन के कारण डेरियन गैप चर्चा में है। तो डेरियन गैप है क्या, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो डेरियन गैप यह उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के घने जंगलों में विस्तार वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसमें पनामा के डेरियन प्रांत और कोलंबिया के चेको विभाग के उत्तरी भाग में एक बड़ा जल क्षेत्र, जंगल और पहाड़ शामिल है। वर्ष 1995 में डेरियन गैप की आबादी 8,000 थी। एम्बेरा, वुनान और गुना यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। यहाँ मक्का, कसावा, केला आदि स्थानीय कृषि की प्रमुख फसलें हैं। खतरनाक बाधाओं के बावजूद ये दक्षिण अमेरिका की मध्य अमेरिका से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि आधारित मार्ग बना हुआ है। हाल के वर्षों में यह अनियमित प्रवासन के लिए प्रमुख पारगमन मार्ग बन गया है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य उत्तरी गंतव्यों की ओर जाने वाले प्रवासियों के लिए एक मार्ग है, कह सकते हैं, ठीक है। यह इतना खतरनाक क्यों है? यह उन आपराधिक संगठनों द्वारा नियंत्रित होता है जो मानव प्रवासन अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर वार्षिक कमाते हैं। किसी तस्कर या मार्गदर्शक की मदद के बिना भूमि के इस हिस्से को पार करना असंभव है। इस क्षेत्र में जबरन वसूली और अपहरण की घटनाएं सामान्य हैं। हाल ही में चिकित्सा सहायता चैरिटी डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ने बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि की सूचना दी है। इसे पार करते समय हर 3.5 घंटे में एक व्यक्ति का यौन उत्पीड़न किया गया। लोगों की इसे पार करने के लिए 4 से 10 दिनों तक पहाड़ों पर ऊपर नीचे तेज बहती नदियों के ऊपर और कीचड़ के माध्यम से चलना पड़ता है। आइए देखते हैं, दलदल जैसे जंगल की चरम प्रकृति भी यात्रा को खतरनाक बनाती है। रास्ते बहुत कीचड़ भरे होते हैं, अक्सर कड़ी चट्टाने पर चढ़ना होता है। मिसिंग माइग्रेट प्रोजेक्ट ने 2023 में डेरियन गैप को 141 ज्ञात मौतों की सूचना दी थी। डेरियन गैप को पार करने में लोगों की संख्या क्यों बढ़ी है, तो ये एक पॉइंट में देख लेते हैं। घरेलू देशों में हिंसा, असुरक्षा और अस्थिरता के कारण। कमाए वाले देशों में कानूनी रूप से स्वीकृत आप्रवासन के विकल्प सीमित होने के कारण। उदाहरण के लिए जब सरकारें कुछ राष्ट्रीयताओं के लिए यात्रा वीजा प्रतिबंध लागू करती हैं,
करे वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के कारण मैक्सिको ने मैक्सिको की यात्रा करने वाले वेनेजुएला वासियों को यात्रा वीजा ले जाने की आवश्यकता शुरू कर दी। करे यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की शरण लेने की उम्मीद कर रहे वेनेजुएला वासी अब पहले एक पर्यटक के रूप में मैक्सिको नहीं जा सकते थे। करे 2023 में डेरियन गैप से गुजरने वाले कुल 5,20,085 लोगों में से 3,28,650 लोग वेनेजुएला से थे। डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमीटर, जिसको बोलते हैं DOME, कर चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर के दुर्लभ उत्परिवर्तन की पहचान करने के लिए एक नई तकनीक डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमीटर विकसित की है। प्रमुख बिंदु क्या है? कर इस शोध को ऑक्सफोर्ड प्रेस जर्नल यानी कि जिसको बोलते हैं NAR कैंसर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये कैंसर से रिलेटेड डोम है, ये ध्यान तो रखना है। कर इसमें मुंबई के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया है। कर इस उपकरण का आविष्कार डॉक्टर अमित दत्त ने संकेत देसाई, सुहेल अहमद के साथ मिलकर किया है। डॉक्टर अमित दत्त दिल्ली विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स विभाग में कार्यरत हैं। कर डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर, कर यह एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगियों में T1 की आनुवांशिक संरचना की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है। कर यह उपकरण रोगियों में दुर्लभ उत्परिवर्तन का पता लगाने तथा इन परिवर्तनों की बारीकियों से समझने में सहायक है। कर यह जीन के भीतर उनके सटीक स्थानों पर पता लगाता है। जीन में अलग अलग खंड होते हैं जिन्हें डोमेन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक डोमेन विशिष्ट कार्यात्मकताओं से संपन्न होता है। कर इन डोमेन के भीतर होने वाले उत्परिवर्तन से प्रोटीन कार्य बाधित होने की संभावना अधिक होती है, जो संभावित रूप से कैंसर की प्रगति में योगदान देता है। करडोम उत्परिवर्तनों की स्थिति का सावधानीपूर्वक से विश्लेषण करता है। थोड़ा और देखेंगे नई तकनीक से मरीजों को होने वाले लाभ क्या है। तो यह प्रत्येक रोगी के कैंसर प्रोफाइल के अनुरूप उपचारों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। कर यह जीन के आधार पर अज्ञात वेरिएंट का पहचान कर उसका विश्लेषण करता है। कर यह रोगी में कैंसर की स्थिति प्रगति की जानकारी प्रदान करता है। यह चिकित्सकों की उपचार के लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है। यह उपकरण 32,917 नए कैंसर से जुड़े उत्परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम है। कर यह उपकरण आने वाले वर्षों में कैंसर उपचार के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस उपकरण का उपयोग ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में अत्यधिक है। नशीले पदार्थों की तस्करी, कर नशीली दवाओं की तस्करी से तात्पर्य अवैध दवाओं का उत्पाद निर्माण, वितरण और बिक्री से जुड़े अवैध व्यापार से है। इसमें अवैध दवा व्यापार से जुड़ी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें कोकीन, हीरोइन, मेथम्फेटामाइन, तो ये 3 तो याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक जैसी दवाओं के उत्पादन के साथ साथ इन पदार्थों के परिवहन तथा वितरण भी शामिल है। कर नशीली दवाओं की तस्करी आपराधिक संगठनों के एक जटिल नेटवर्क के भीतर संचालित होती है, जो सीमाओं, क्षेत्रों और यहाँ तक कि महाद्वीपों तक फैली हुई है। चलिए एक और है नया टर्म, कुछ दिन पहले आया है, T+0 सेटलमेंट। कर शेयर बाजार से जब किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं तो इन शेयरों को खरीदार के डीमैट खाते में क्रेडिट होने के लिए निश्चित समय लगता है। शेयर खरीदार के डीमैट खाते में खरीदारी के दिन ही शेयर क्रेडिट होने को T+0 सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ आर्टिकल्स देखे, अब इस पे हम देखते हैं क्यूज। कर PM सूरज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है। कर PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। पहला, कर इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व उसके विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये दूसरा, तो ये दोनों हमने देखा था। ठीक है, इसलिए सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आप यहाँ देख सकते हैं, नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में तैयार की गई थी या है, तो ये सही है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये भी सही है। निकायों में, ठीक है, ये छोटा सा कुछ लिख दिया, निकायों में लागू किया जाना है। ये तीसरा क्या है ना, हटाते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे ये गलती से टाइप हो गया,
इस पर टाइप कर रहे थे, हमको ध्यान में नहीं था। तीसरा यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते की क्रियान्वयन एजेंसी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसको हटा देते हैं तीसरा यहाँ पे। तो सभी 3 सही है। अच्छा, असत्य को ढूंढना था तो एक भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कितने इथेनॉल 100 में शामिल है। तो यहाँ पे है उपयुक्त कथनों में से कितने सत्य है, असत्य है ढूंढना ना। हाँ, सत्य नहीं होगा, ये भी हम आज सब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा सेट हो गया। इसको सत्य है करके किए होंगे। ये ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों सही है। पढ़ा था अभी हमने 92 से 54% इथेनॉल है, 4 से 5% मोटर स्पिरिट है, 1.5% को सॉल्वेंट हायर सेचुरेटेड अल्कोहल है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। यदि असत्य रखे होंगे तो फिर डी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो सी है। कैरेबियन कैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा में घने जंगलों के विस्तार वाला क्षेत्र है। तो ये देखा था हमने, खतरनाक बाधाओं के बावजूद यह दक्षिण अमेरिका को मध्य अमेरिका से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि आधारित मार्ग बना हुआ है। ये भी हमने देखा था, किसी तस्कर या मार्गदर्शक की मदद के बिना भूमि के इस हिस्से को पार करना संभव है। ये भी देखा था। कर इस क्षेत्र में जबरन वसूली और अपहरण की घटनाएं सामान्य हैं, ये भी देखा था। तो सत्य ढूंढना है तो सभी 4 होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सत्य है। कौन सा सत्य है यहाँ पे, कितने तो होगा नहीं, ठीक है, 2 ही है ना। चलिए, आज हम हड़बड़ी में लगता है तैयार किए हैं, ना तो 1 ना ही 2, कोई बड़ी बात नहीं, गलती होता है। आइए, तो अब क्या है, तो डायबिटीज़ के डूलर उत्परिवर्तन की पहचान करने के लिए एक नई तकनीक डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटर विकसित की है। तो यहाँ डायबिटीज़ नहीं, हमने पढ़ा भी कैंसर, तो ये छोटा छोटा टर्म ही ध्यान में देना है, बाकी तो दिया यहाँ पर नहीं दिए तो गलती हो जाता है, तो ये गलत ही है। कह रहा है यह प्रत्येक रोगी के कैंसर प्रोफाइल के अनुरूप उपचारों के विकास की सुविधा प्रदान करता थी। दूसरा तो सही था ही, तो ऑप्शन बी सिर्फ सही है, केवल 2, ठीक है। ऑप्शन आपको हमें यहाँ पे अभी हमने चेंज कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो देख लीजिए यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, ये आपको बताना है कमेंट में। दूसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। यहाँ पे है भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत सिंगापुर, भारत इजराइल। तो चारों में से कौन सा है, ये भी आप कमेंट में बताइए। तो आज के क्यूज यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन